हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम क्लास 3 इंग्लिश वर्कबुक संतूर के यूनिट 1 को करेंगे। यूनिट का नाम है फन विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ मस्ती। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट 1। तो हेल्प द यंग वंस रीच देयर मदर्स बाय फाइंडिंग द राइट पाथ। बच्चों को सही रास्ता बताकर उनकी माताओं तक पहुंचाने में मदद करें। तो चलिए बच्चों, यहाँ कुछ जानवरों के बच्चे दिए गए हैं, उन्हें उनकी माताओं, उनकी मदर्स तक आपको पहुंचाना है। चलिए, सबसे पहले बिल्ली का बच्चा है, इसे उसकी माँ तक पहुंचाना है। तो देखिए, इस बिल्ली के बच्चे को किस रास्ते से पहुंचाएंगे। चलिए इसे पहुंचाते हैं। ये यहाँ से जाकर इस रास्ते से होते हुए इधर जाकर फिर इधर जाकर अपनी माँ के पास पहुंच जाएगा। ऐसे इधर से जाकर इधर, इस तरह से वो अपनी माँ के पास पहुंच जाएगा। अब है चिक, यानी कि चूजा। चूजे को हैन तक पहुंचाएंगे। ये यहाँ इस रास्ते से होकर इधर से इधर इधर ये अपनी माँ तक पहुंच गया। अब है पपी। पपी को उसकी माँ तक पहुंचाएंगे, उसकी मदर तक पहुंचाएं। चलिए देखते हैं किस रास्ते से पपी जाएगा। पपी यानी कुत्ते का बच्चा। चलिए, वो इस रास्ते से होते हुए इधर से होते हुए अपनी माँ तक पहुंच जाएगा। अब देखते हैं, बछड़ा है, बछड़े को पहुंचाते हैं उसकी माँ तक। बछड़ा किस रास्ते से जाएगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए, बछड़ा इस रास्ते से होते हुए इधर से इधर 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 होते हुए इधर फिर इधर अपनी माँ तक पहुंच जाएगा। अब है बत्तख का बच्चा। बत्तख के बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचाते हैं। चलिए, तो ये देखिए, बत्तख का बच्चा किस रास्ते से जाएगा, देखते हैं। चलिए उसे पहुंचाते हैं। तो ये बत्तख का बच्चा, ये देखिए, यहाँ से निकलकर इस रास्ते से होते हुए यहाँ से इधर 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 होते हुए इधर से इधर अपनी माँ तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह सारे बच्चे अपनी माँ तक पहुंच गए हैं। चलिए अब वर्कशीट 2 करते हैं। वर्कशीट 2, काउंट एंड कलर द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द कलर्स मेंशन्ड। तो उल्लिखित रंगों के अनुसार वस्तुओं को गिने और रंग दें। चलिए, सबसे पहले है ग्रीन कलर। तो इन पत्तियों को ग्रीन कलर से कलर कर लेंगे, रंग देंगे। और कितनी पत्तियां हैं गिन लेंगे। 4 लीव्स हैं, तो लीव्स यहाँ दिया गया है, 4 फिल कर लेंगे। अब रेड कलर है, इन बैलून्स को रेड कलर में फिल करेंगे। इन गुब्बारों में लाल रंग भर लेंगे। कितने बैलून्स हैं, 6 बैलून्स हैं, तो 6 बैलून्स लिख लेंगे। 6 लिख लेंगे, बैलून्स लिखा हुआ है। अब यहाँ कुछ चिड़िया हैं, इन्हें ब्लू कलर में कलर करेंगे। ब्लू मीन्स नीला, नीले कलर में कलर करेंगे। कितने वर्ड्स हैं, 3 लिख लेंगे, 3 वर्ड्स। अब पर्पल कलर, अंगूर को पर्पल कलर से कलर करेंगे। तो अंगूर के 4 गुच्छे हैं यहाँ, और इन गुच्छों में कितने अंगूर हैं, 10-10 अंगूर हैं, यानी कि 40 अंगूर। 40 को 40 कहते हैं, 40 ग्रेप्स। अब येलो कलर, इसमें इन क्रेयॉन्स में येलो कलर भर लेंगे। येलो मीन्स पीला, और ये 12 क्रेयॉन्स हैं, 12 रंग हैं। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 क्रेयॉन्स। अब आगे, अब यहाँ ब्लैक कलर दिया गया है, यानी इन छातों को ब्लैक कलर में छाते हैं। यहाँ अम्ब्रेला है, इन्हें ब्लैक कलर में फिल कर लेंगे। 2 अम्ब्रेलास लिख लेंगे, 2। चलिए आगे, वर्कशीट 3, चूज द करेक्ट लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। तो शब्दों को पूरा करने के लिए सही अक्षर चुने। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर बॉक्स में कुछ कुछ लेटर्स दिए गए हैं, और वर्ड्स को पूरा करने के लिए सही लेटर को चुनेंगे। शब्दों को पूरा करने के लिए सही अक्षरों को चुनेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ट्रेन की पिक्चर है, तो ट्रेन लिखने के लिए TR, ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। अब है ब्रश, ब्रश की पिक्चर है, तो ब्रश लिखने के लिए BR, ब्रश, ब्रश। अब ये देखिए, कुछ बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, तो प्रेयर लिखने के लिए PR,
पी आर चुन लेंगे, प्रेयर, प्रेयर इसे प्रार्थना, प्रेयर मीन्स प्रार्थना। अब है यहाँ कुछ फल हैं, फलों को फ्रूट्स कहते हैं, तो एफ आर फ्रूट्स, फ्रूट्स मीन्स फल। अब यहाँ एक मेढक है, मेढक को फ्रॉग कहते हैं। मेढक फ्रॉग लिखने के लिए एफ आर चूज करेंगे, एफ आर चुनेंगे, एफ आर फ्रॉग। अब पेड़ है, पेड़ को ट्री कहते हैं इंग्लिश में। ट्री लिखने के लिए TREE ट्री, ट्र से स्टार्ट होगा ट्री। अब बी आर से लिखेंगे BROOM, बी आर चूज करेंगे, ब्रूम मीन्स झाड़ू। अब है पी आर चूज करेंगे, PRICE प्राइस मीन्स कीमत, प्राइस। चलिए अब आगे देखते हैं। Look at the pictures and encircle the correct letters with which each words begin. तो चित्र देखें और सही अक्षर पर गोला बनाएं जिससे प्रत्येक शब्द शुरू होता है। तो चलिए चित्र देखकर उस अक्षर पे सही अक्षर पर गोला बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए ड्रम की पिक्चर है, तो ड्रम लिखने के लिए ड्रम DR से ड्रम स्टार्ट होता है, ड्रम ड्र। अब ये क्या है, कौवा है, कौवा को क्रो कहते हैं, तो CR क्रो। अब है ये ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर कैसे लिखेंगे, TR, तो ये है ट्रैक्टर। अब ये ब्रेड है, ब्रेड लिखने के लिए ब्र लिख लेंगे। चलिए आगे। अब है यहाँ पर फ्रॉक की पिक्चर है, तो लिखेंगे FR फ्र। वर्कशीट 4, मैच द पिक्चर्स विद देयर एक्शन वर्ड्स। तो चित्रों को उनके एक्शन वर्ड्स क्रिया शब्दों से मिलाएं। चलिए पिक्चर को उनके एक्शन वर्ड से मिलाते हैं। तो सबसे पहले ये बच्ची हंस रही है, तो मिलाएंगे लाफ से, लाफ मीन्स हंसना। अब ये बच्चा रो रहा है, तो क्राई से मिलाएंगे, क्राई मीन्स रोना। देखिए क्राई से मिला लेंगे, रोना एक क्रिया शब्द है। अब ये बच्चा देखिए क्या कर रहा है, जंप, कूद रहा है, इसका मिलान जंप से करेंगे, जंप से मैच करेंगे। अब ये देखिए ये बच्ची क्या कर रही है, सो रही है, सोना मतलब स्लीप, तो यहाँ स्लीप से मिलान कर लेंगे। अब ये बच्चा दौड़ रहा है, रन कर रहा है, तो रन से मिलान कर लेंगे, रन। अब आगे ये बच्ची लिख रही है, तो राइट, लिखना मीन्स राइट, राइट से मिलान कर लेंगे। ये बच्चा धकेल रहा है, धकेलना पुश से मिलान कर लेंगे। वर्कशीट 5, read the sentences, notice which sound is being repeated most in the sentences. वाक्यों को पढ़ें और ध्यान दें कि किस शब्द की, किस ध्वनि की सबसे अधिक पुनरावृत्ति हुई है। Write that letter which makes that sound. उस अक्षर को लिखें जो वह ध्वनि बनाता है। One has been done for you. एक आपके लिए किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस ध्वनि की सबसे अधिक बार पुनरावृत्ति हुई है। तो पहला वाक्य है, सनी सिट साइलेंटली नियर द स्टैचू। सनी मूर्ति के पास शांति से बैठा है। तो इसमें रिपीटेड लेटर्स हैं, देखते हैं। सनी एस से स्टार्ट है, सिट्स भी एस से है, साइलेंटली भी एस से है और स्टैचू भी एस से है, तो यहाँ रिपीटेड लेटर है यस। अब दूसरा है, प्रतिभा पिक्ड अ पाइल ऑफ पर्पल पेबल्स। तो रिपीटेड लेटर इसमें पी है, यानी प्रतिभा ने बैगनी रंग के कंकड़ों का ढेर उठाया। प्रतिभा पी से स्टार्ट है, पिक्ड भी पी से स्टार्ट है, पाइल भी पी से स्टार्ट है, पर्पल भी और पेबल्स भी, तो यहाँ पी लिख लेंगे। अब तीसरा है, बीना बाइस बनानास ब्रिंजल एंड ब्रेड। तो रिपीटेड लेटर इसमें है बी, बीना बी से स्टार्ट है, बाइस भी बी से स्टार्ट है, बनाना भी बी से स्टार्ट है, ब्रिंजल भी और ब्रेड भी, यानी बीना केले बैगन और ब्रेड
खरीदती है, बी लिख लेंगे। अब चौथा है माई मॉम मेड मेथी पराठा फॉर मी। तो मेरी माँ ने मेरे लिए मेथी का पराठा बनाया। माई मॉम मेड मेथी और मी एम से स्टार्ट है, तो रिपीटेड लेटर है एम। अब दिलीप्स डॉग डग डीप डिचेस, यानी दिलीप का कुत्ता गहरी खाइयां खोदता है, तो इसमें रिपीटेड लेटर है डी। दिलीप डी से है, डॉग भी डी से है, डग भी डी से है, डीप भी डी से स्टार्ट है और डिचेस भी। चलिए आगे। छठा है रोहन रैन अराउंड अ राउंड रॉक। रिपीटेड लेटर है आर, इसमें रोहन आर से स्टार्ट है, रैन भी आर से है, राउंड भी आर से है और रॉक भी, यानी रोहन एक गोल पत्थर के चारों ओर दौड़ा, तो रिपीटेड लेटर आर है। अब आगे। तन्मय's tiny turtle tickled his toes today। तो तन्मय के छोटे कछुए ने आज उसकी उंगलियों को गुदगुदाया, तो इसमें रिपीटेड लेटर है टी। तन्मय टी से स्टार्ट है, टाइनी भी टी से स्टार्ट है, टर्टल भी, टिकल भी, टोज भी और टुडेज भी, तो यहाँ टी लिख लेंगे। चलिए वर्कशीट 6, कंबाइन 2 वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। 2 शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाएं। तो चलिए बच्चों 2 शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाते हैं। पहले है बटर और फ्लाई, बटरफ्लाई, ये देखिए बटरफ्लाई तितली है। अब टूथ ब्रश, इन्हें मिलाकर लिख लेंगे टूथ ब्रश। अब है सनफ्लावर, सनफ्लावर मिलाकर लिख लेंगे सूरजमुखी। अब है फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल लिख लेंगे यहाँ पर फुटबॉल। अब है रेन कोट, मिलाकर लिख लेंगे रेन कोट। अब आगे है ड्रैगन प्लस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ये ड्रैगन फ्लाई है। अब है ब्लैक बोर्ड, ये देखिए ब्लैक बोर्ड है, मिलाकर लिख लेंगे ब्लैक बोर्ड। अब आगे वर्कशीट 7, मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट वर्ड्स, यानी चित्र को सही शब्दों से मिलाएं। चलिए चित्र को सही शब्दों से मिलाएं। तो देखिए बच्चों, ये बच्ची से ठंड लग रही है, तो लिखेंगे शिवरिंग इन द कोल्ड, मिलान कर लेंगे शिवरिंग इन द कोल्ड से, एकदम ऊपर है। चलिए मिलाते हैं, ये यहां से मिलाना शुरू करेंगे, एकदम नीचे वाले से मिला लेंगे शिवरिंग इन द कोल्ड, यानी ठंड से कांपते हुए। अब आगे, अब ये देखिए गहरा गड्ढा है, तो डीप पिट से मिलान कर लेंगे। ये बच्चा अपने माँ को गले लगाया है, गले लगाना यानी हग्ड, हग्ड से मिला लेंगे। अब ये बच्ची स्मेल कर रही है, फूल को सूंघ रही है, तो स्मेल यानी सुगंध, स्मेल मीन सुगंध। चलिए अब ये रस्सी है, रस्सी का मिलान रोप से कर लेंगे, रोप मीन्स रस्सी। अब ये बच्चा फिसल कर गिर गया है, तो फिसलना मीन्स स्लिप्ड, स्लिप्ड से मिलान कर लेंगे। अब खींचना, ये देखिए ये बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ है, तो ये दूसरा बच्चा उसे निकाल रहा है, तो खींचना पुल करना, यहाँ पुल से मिला लेंगे। अब ये देखिए ये बच्ची मुस्कुरा रही है, तो मुस्कुराते हुए, तो मिलान कर लेंगे विथ अ स्माइल। वर्कशीट 8, चलिए वर्कशीट 8 को करते हैं। कंप्लीट द गिवन पेयर्स, टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। दिए गए पेयर्स जोड़े को पूरा करें और बॉक्स से सहायता लें। तो बच्चों यहाँ देखिए हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसकी हेल्प से आप भरेंगे। तो सबसे पहले है सन एंड मून, फिल कर लेंगे सन एंड मून, सूरज और चांद। अब दूसरा है कप एंड सॉसर भरेंगे, यहाँ ये देखिए सॉसर लिखा है, कप एंड सॉसर यानी कप और प्लेट। अब है ब्रेड एंड बटर, बटर फिल करेंगे, ब्रेड और मक्खन, बटर मीन्स मक्खन। अब शूज एंड सॉक्स, देखिए यहाँ लिखा है शूज एंड सॉक्स, यानी ये सॉक्स फिल करेंगे, जूते और मोजे। अब है रीड एंड राइट, देखिए इधर है राइट, फिल कर लेंगे, राइट भर लेंगे। रीड मीन्स पढ़ना और राइट मीन्स लिखना, पढ़ना और लिखना। अब है स्वीट एंड शोर भरेंगे, ये देखिए यहाँ शोर दिया गया है,
सोर मीन्स खट्टा, स्वीट मीन्स मीठा, मीठा और खट्टा। अब है ब्रश एंड पेंट, ब्रश और पेंट। अब है शर्ट एंड पैंट भर लेंगे, शर्ट और पैंट। अब आगे है सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट मीन्स नमक और काली मिर्च, पेपर मीन्स काली मिर्च, नमक और काली मिर्च। अब है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिल कर लेंगे। ये देखिए वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, तो फ्रूट्स मीन्स फल और वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, फल और सब्जियां। वर्कशीट 9, पुट द करेक्ट पंक्चुएशन, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। सही विराम चिन्ह लगाओ प्रश्नवाचक चिन्ह या पूर्ण विराम वाक्यों को पूरा करने के लिए। तो चलिए बच्चों सही विराम चिन्ह लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह या पूर्ण विराम वाक्यों को पूरा करने के लिए। तो चल देखते हैं। सबसे पहला वाक्य है आई एम राइटिंग, तो मैं लिख रहा हूं, इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। दूसरा है वाई आर यू लेट टुडे, तुम आज देर से क्यों आए हो, तो क्यों आए हो ये प्रश्नवाचक प्रश्न है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कौन कौन से प्रश्न बनाए इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। चौथा है माई बर्थडे इज इन मार्च, तो मेरा जन्मदिन मार्च में है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। पांचवा है हाउ ओल्ड आर यू, तो तुम्हारी उम्र कितनी है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। वेयर इज योर नोटबुक, तो तुम्हारी कॉपी यानी नोटबुक कहाँ है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, यहाँ फुल स्टॉप लगा लेंगे। फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम। डू यू लाइक ऑरेंजेस, क्या तुम्हें संतरे पसंद है, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आगे है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, यहाँ फुल स्टॉप लगा लेंगे। टुडे इज आवर स्पोर्ट्स डे, तो आज हमारा खेल दिवस है, तो यहाँ भी फुल स्टॉप लगा लेंगे, पूर्ण विराम लगा लेंगे। चलिए आगे वर्कशीट 10, राइट द नेम्स ऑफ द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, निम्नलिखित वस्तुओं के आकार के नाम लिखें। चलिए इन वस्तुओं के आकार के नाम लिखते हैं। तो यहाँ एक एनवेलप है, लिफाफा है, ये आयत के आकार का है, तो यहाँ रेक्टेंगल लिख लेंगे। ये एक विंडो है, विंडो ये चौकोर है, तो यहाँ स्क्वायर लिख लेंगे। वर्ग, चौकोर को वर्ग कहते हैं, स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये बटन है, सर्कल यानी गोल है, गोला सर्कल। अब आगे ये बैग भी आयत है, तो यहाँ रेक्टेंगल लिख लेंगे। अब सैंडविच त्रिभुज के आकार का है, तो यहाँ ट्राइंगल लिख लेंगे, TRIANGLE ट्राइंगल। अब आगे ये क्रिसमस ट्री है कोन के शेप का, तो यहाँ कोन लिखेंगे। अब ये कैरम स्क्वायर शेप में है, वर्गाकार है, तो स्क्वायर लिख लेंगे, SQUARE। अब ये बॉल है, यहाँ सर्कल लिख लेंगे, गोल है, सर्कल CIRCLE सर्कल। वर्कशीट 11, फिल इन द ब्लैंक्स विथ A और N टू कंप्लीट द स्टोरी, कहानी को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान को A या N से भरें। चलिए तो इस कहानी को पूरा करने के लिए ANN खाली जगह में भरते हैं। तो बच्चों आपको ये पता होगा A और N कहाँ भरते हैं। तो बच्चों वॉबल्स 5 होते हैं, AEIOU से स्टार्ट होने वाले लेटर्स के आगे AN भरते हैं, और जितने अल्फाबेट्स बच जाते हैं उनके साथ A भरते हैं। चलिए भरते हैं। Aman was eating an orange and offered some to his दादी। अमन एक संतरा खा रहा था और अपनी दादी को भी थोड़ा ऑफर किया। अब आगे दादी सेड आई कैन नॉट ईट इट, दादी ने कहा मैं इसे नहीं खा सकती, प्लीज प्रिपेयर अ, यहाँ ए भर लेंगे, ए कप ऑफ टी फॉर मी बिकॉज आई एम हैविंग अ बैड थ्रॉट।
कृपया, दादी ने उसके बाद दादी ने उसे कहा, कृपया मेरे लिए 1 कप चाय बना दो क्योंकि मेरा गला खराब है। अमन went to the kitchen. He put butter, tea leaves, milk and sugar in a pan to boil on the gas stove. तो अमन रसोई में गया, उसने पानी, चाय की पत्तियां, दूध और चीनी एक पैन में डालकर गैस पर चढ़ा दिया। अब आगे, He asked Daddy, will tea cure your throat? तो उसने दादी से पूछा, दादी क्या चाय आपका गला ठीक कर देगा? His daddy said, you will have you will have to add a, यहाँ a भर लेंगे, bit of ginger and some tulsi leaves. तो दादी ने कहा, तुम्हें इसमें थोड़ा सा अदरक और कुछ तुलसी की पत्तियां डालनी होगी। Then the tea will be good for my throat. तब यह मेरे गले के लिए अच्छी होगी। उन्होंने दादी ने कहा, तुम्हें इसमें थोड़ा सा अदरक और तुलसी की पत्तियां कुछ डालनी होगी, तब ये मेरे गले के लिए अच्छी होगी। तो अमन डिड सो एंड मेड अ कप ऑफ टी फॉर हिज दादी। अमन ने ऐसा ही किया और अपनी दादी के लिए 1 कप चाय बनाई। दादी ड्रैंक इट एंड गेव हिम एन एप्पल, एप्पल के साथ एन फिल कर लेंगे, टू ईट। दादी ने चाय पी और उसे खाने के लिए एक सेब दे दिया। वर्कशीट 12, fill in the blanks with he or she to complete the following sentences. रिक्त स्थानों को ही या सी से भरकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। तो बच्चों, खाली जगहों में ही या सी भरेंगे। तो बच्चों, ही का प्रयोग हम पुल्लिंग के लिए करते हैं और सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है, माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिता एक अध्यापक है। यहाँ ही फिल कर लेंगे क्योंकि फादर पुल्लिंग है, पुरुष है, पुरुषों के लिए ही का प्रयोग करते हैं। ही टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेस ऑन सैटरडेज, वह शनिवार को अतिरिक्त क्लासेस लेते हैं, अतिरिक्त कक्षा लेते हैं। अब दूसरा है, माई मदर टीचर्स मी, मेरी माँ मुझे पढ़ाती हैं। मदर स्त्रीलिंग है तो मदर के साथ सी लगाते हैं, तो यहाँ सी भर लेंगे। सी ऑल्सो ड्राइव्स मी टू स्कूल, वह मुझे स्कूल भी छोड़ती हैं। अब तीसरा है, माई ब्रदर इज वेरी नॉटी, मेरा भाई बहुत शरारती है। ब्रदर पुल्लिंग है तो ही लगाएंगे, ही लिख लेंगे। ही मेक्स अ नॉइस इन द क्लासरूम, वह कक्षा में शोर मचाता है। अब चौथा है, माई सिस्टर इज गुड एट स्पोर्ट्स, मेरी बहन खेलों में अच्छी है। सिस्टर स्त्रीलिंग के साथ सी का प्रयोग करेंगे। सी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलना पसंद है। अब मिसेस रेहाना इज माई क्लास टीचर, तो मिसेस रेहाना एक महिला है तो यहाँ सी का प्रयोग करेंगे। सी टीचर्स अस इंग्लिश, तो श्रीमती रेहाना मेरी कक्षा अध्यापिका हैं, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाती हैं। वह हमें अंग्रेजी पढ़ाती हैं। अब छठवां है, माई ग्रैंड मदर इज 80 ईयर्स ओल्ड, ग्रैंड मदर भी स्त्रीलिंग है, महिला है। मेरी दादी जी 80 साल की हैं। अब यहाँ सी भर लेंगे। सी टेल्स अस बेड टाइम स्टोरीज, वह हमें सोने से पहले कहानियां सुनाती हैं। आगे, माई ग्रैंड फादर लव्स गार्डनिंग, ग्रैंडफादर पुल्लिंग है, यहाँ ही का प्रयोग करेंगे। ही टेक्स अस टू द फार्म एवरी संडे, मेरे दादाजी को बागवानी पसंद है, वह हमें हर रविवार खेत पर ले जाते हैं। अब है, माई आंटी इज अ डॉक्टर, आंटी स्त्रीलिंग है तो सी भरेंगे। सी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, मेरी आंटी एक डॉक्टर हैं, वह अस्पताल में काम करती हैं। अब है, माई अंकल लव्स टू ड्रॉ, ही इज वेरी गुड एट आर्ट, तो मेरे चाचा को चित्र बनाना पसंद है, वह
कला में बहुत अच्छे हैं। तो अंकल पुल्लिंग है तो यहाँ ही भरेंगे। वर्कशीट 13, चलिए वर्कशीट 13 को करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हु और व्हाट टू कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रिक्त स्थानों को हु, कौन या व्हाट क्या से भरकर निम्नलिखित प्रश्न पूरे करें। चलिए रिक्त स्थानों को कौन या क्या भर करके प्रश्नों को पूरा करें। तो सबसे पहले हु भरेंगे। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कौन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। अब दूसरे में डैश आर यू ईटिंग, तो व्हाट भर लेंगे। व्हाट आर यू ईटिंग, यानी तुम क्या खा रहे हो। तीसरा है, तीसरे में हु भरेंगे। हु इज योर क्लास टीचर, तो कौन तुम्हारा या तुम्हारी कक्षा अध्यापक अध्यापिका है। अब चौथा है हु भरेंगे। हु इज मेकिंग दैट नॉइस, तो कौन वो शोर कर रहा है। अब आगे व्हाट भरेंगे। व्हाट डू यू, यहाँ सी होना चाहिए, सी लिखा नहीं गया है, प्रिंट नहीं हुआ है। व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट, तो रात में आकाश में तुम क्या देखते हो। अब छठे वाले में 6 नंबर में हु भर लेंगे। हु गिव्स अस मिल्क, हमें दूध कौन देता है। अब 7वें में व्हाट फिल करेंगे। व्हाट डू यू वियर ऑन योर फीट, तो अपने पैरों में तुम क्या पहनते हो। अब आगे 8वां व्हाट फ्लाइज इन द स्काई, यानी आकाश में क्या उड़ता है। 9th में भी व्हाट भरेंगे। व्हाट डू यू ड्रिंक व्हेन यू फील थर्स्टी, तो जब तुम्हें प्यास लगती है तो तुम क्या पीते हो। अब 10th में व्हाट डू यू यूज टू राइट, व्हाट फिल करेंगे। लिखने के लिए तुम क्या इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो। तो बच्चों यहीं पर वर्कशीट 13 एंड होता है। तो संतूर वर्कबुक का यूनिट 1 यहीं एंड हो रहा है। थैंक यू सो मच।